हिंदू धर्म में भविष्य पुराण के जरिए लोगों के भविष्य के बारे में गणना की जाती है, जिसमें ज्योतिष विद्या भी उसका ही हिस्सा माना जाता है। लेकिन कई बार ये ज्योतिष विद्याएं गलत भी साबित हुई। मगर सिख धर्म में एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सिखों के भविष्य के लिए न केवल भविष्यवाणी की गई, बल्कि सिखों को कैसा आचरण रखना चाहिए और उन्हें कैसे जीना चाहिए उसकी भी सीख दी गई है। सिखों के पवित्र ग्रंथों में से एक है सौसाखी, जो पिछले 300 सालों से सिख धर्म को और आगे बढ़ाने और मजबूती से खड़ा करने की सीख देती है। अपने इस वीडियो में हम सौसाखी के बारे में पूर्ण इतिहास के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में आज भी लोग अनजान हैं। क्या है सौसाखी का इतिहास और कैसे ये 5 टुकड़ों में बट गया, क्या हुआ इसके बटने का नतीजा, सौसाखी की वो भविष्यवाणियां जो सच हुई और कौन सी भविष्यवाणी अभी पूरी होनी बाकी है, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। दरअसल सौसाखी शुरुआत में सौसाखी थी ही नहीं, बल्कि ये 500 कहानियों का एक ऐसा संग्रहित किया हुआ ग्रंथ था और इस ग्रंथ का शीर्षक पंच सौसाखी हुआ करता था, जिसे बाद में 5 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया और इसे सौसाखी कहा गया, जिसके आज भी 5 अलग अलग भाग हैं। सौसाखी को गद्य के लिए हिंदी और पद्य के लिए पंजाबी भाषा का इस्तेमाल करके लिखा गया था, जो कि लगभग 1724 से लेकर 1734 तक मध्य में लिखा गया था। हालांकि कई इतिहासकार मानते हैं कि सौसाखी 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद लिखी थी, लेकिन इस बात में दो मत है। इतिहासकार प्रतिभा चावला मानती हैं कि सौसाखी की कृति असल में गुरु साहिब की शैली से मेल ही नहीं खाती, जैसा कि उनके लिखे ग्रंथों की शैली है। भले ही इसकी लिखित रचना की डेटिंग 1724 के आसपास की हो, लेकिन इसे लिखने का श्रेय जाता है 15वीं सदी में प्रथम गुरु के पहले सिखों में से एक बाबा बुद्ध के वंशज भाई राम कंवर की रचनाएं हैं, जिसे उन्होंने लेखक साहिब सिंह से लिखवाया था। दरअसल भाई गुरुबख्श सिंह, जिन्हें भाई राम कंवर के भी नाम से जाना जाता है, जो कि 1672 में जन्मे थे और वो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के अनुयायी और विद्वान सदस्यों में से एक थे, जिन्होंने करीब से गुरु साहिब की बाणियों को सुना और समझा था। उन्होंने ये साखी अपने मुंशी साहिब सिंह से लिखवाई थी, इसीलिए सौसाखी को भाई राम कंवर के व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित ग्रंथ माना जाता है। सौसाखी में 10वें गुरु के जीवन से जुड़े कई वृतांत को शामिल किया गया, जो धार्मिक सिद्धांतों, आचार संहिता और राजनीतिक घटनाओं के बारे में बताते हैं। इसके अलावा कई भविष्यवाणियों के बारे में भी बताया गया था, जो काफी हद तक सही भी साबित हुई। इन साखियों को गुरु रतनमल, जिसका अर्थ है गुरु के रत्नों की माला के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि समय के साथ इसमें हुए बदलावों के कारण कई हिस्से खो गए या नष्ट हो गए हैं, जिसके कारण इसके मौजूदा पांडुलिपियों के साखियों में काफी भिन्नताएं आ गई हैं, जिसके कारण इसकी विश्वसनीयता को 100% प्रमाणित नहीं किया गया है। हालांकि पांडुलिपियों में 1724 या 1734 का ही जिक्र है, इसलिए इसे उस समय ही लिखा गया होगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन इन साखियों में गुरु गोविंद सिंह जी की भविष्यवाणियों के बारे में भी लिखा गया है, जिसमें 1801 में सिख साम्राज्य की स्थापना करने वाले महाराजा रणजीत सिंह जी का रानी सदा कौर और रणजीत सिंह जी की मुस्लिम पत्नी मोरन के बारे में लिखा हुआ है। साथ ही रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र दलीप सिंह द्वारा फिर से सिख साम्राज्य की स्थापना की भविष्यवाणी सर अतर सिंह ने भदौर ने 1873 में सौसाखी के भविष्यवाणियों के कुछ अंश का इंग्लिश संस्करण करवाया था और इसे वाराणसी में प्रकाशित भी करवाया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने कभी दलीप सिंह को भारत ना आने देने और ना उनकी मां से मुलाकात करने देने की कोशिश की थी। साहित्यिक दृष्टि से सौसाखी एक मिश्रित रचना है, जिसमें भविष्यवाणी का अंश काफी कम है, जबकि कई कहानियां उपदेशनात्मक उद्देश्य से हैं, जो सिखों को सही रास्ते पर चलने और धर्म का साथ देने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही कुछ कहानियों में गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में सिख लड़ाकों द्वारा लड़े गए कई युद्धों का वर्णन है, जो सिखों की बहादुरी और साहस को दर्शाने के लिए है। साथ ही सिख आचार संहिता है, सांसारिक ज्ञान और कूटनीति पर चर्चा है। दुख की बात यह है कि समय के साथ कुछ लेखकों ने इसमें मनगढ़ंत कहानियां दर्शाई, गलत बातें बताकर छापी गई, इसलिए सौसाखी का इस्तेमाल बेहद सावधानी पूर्वक होना चाहिए, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से इसमें कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जो स्वीकार्य है ही नहीं। क्या आपने सौसाखी पढ़ी है? तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी बात सही और कौन सी बात गलत लगती है।